अगर आपने ये 10 औषधीय पौधे अपने गार्डन में लगा लिए तो फिर आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी बीमारियों का आप अपने घर पर ही घरेलू इलाज कर पाएंगे। ये पौधे बड़े सस्ते मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं और कोई भी इन्हें आसानी से ग्रो कर सकता है। पहला औषधीय पौधा जिसे आपको लगाना ही चाहिए, दोस्तों कितना अच्छा हो अगर आपको बीमारी कभी हो ही नहीं। हमें बीमारियां होती हैं जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो बूस्टर के तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये पौधा बढ़ा देता है। अगर आपको एसिडिटी हुई है या फिर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो ये जो पौधा मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आप भी जानते हैं, इसका प्रतिदिन खाली पेट जूस पीजिए या सुबह आप इसका 1 चम्मच गूदा खा सकते हैं, उसके बाद पानी पीजिए। बहुत जल्दी आपके शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो एलोवेरा को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। आजकल एक कॉमन बीमारी लगभग ज़्यादातर युवाओं को हो रही है, बुज़ुर्गों को हो रही है। आजकल की जो खान पान और हमारा जो कल्चर है, जो जीवन शैली है, वो आरामदायक हो गई है, आलसी वाली। और इस वजह से ज़्यादातर लोगों को अभी आपकी जो है शुगर यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं इंसुलिन का पौधा। और ये पौधा हमारे शरीर में शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ को रोकने में काम आता है। तो ये दिखने में बड़ा प्यारा लगता है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। डायबिटीज़ के साथ साथ जो दूसरी एक कॉमन बीमारी है वो है हार्ट संबंधी प्रॉब्लम। बीपी लो होना, हाई होना, हाँफनी फूलना, सांस फूलना जिसे कहते हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बोनसाई के रूप में हमने लगाया है। यह है अर्जुन का पौधा। और अर्जुन के पौधे की जो छाल है, उसका प्रयोग हृदय संबंधी तमाम बीमारियों के निदान में किया जाता है। तो किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से आप इस पौधे का प्रयोग भी अपने लिए दवाओं में कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी छाया बहुत अच्छी होती है, तो आप अपने गार्डन में छायादार पौधे के रूप में भी इसे लगा सकते हैं। अगले पौधे के बारे में मैं ना बताऊं तब भी आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। हमारे घरों का सबसे पवित्र पौधा है, और ये पवित्र इसलिए है कि ये औषधि रूप से भी अमृत के समान फ़ायदेमंद है। कफ, खांसी, जुखाम, फेफड़े संबंधी प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आपके शरीर पे त्वचा रोग हो गए हैं, दाग हो गए हैं, खुजली हो गई है, तो उसमें तुलसी की पत्तियों का प्रयोग कीजिए, घिसकर त्वचा पे लगाइए, बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। तो तुलसी के एक नहीं 10-15 पौधे आप अपने गार्डन में लगा के रखिए। मच्छरों से भी आपको जो है ये फ़ायदा ज़रूर दिलाएगी। आजकल गंजापन बहुत बढ़ गया है, इसके अलावा शरीर मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसे कड़ी पत्ते का पौधा बोलते हैं। इसका प्रयोग सांभर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नमकीन वगैरह में भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। आप धनिए के रूप में इसकी पत्तियों का प्रयोग कीजिए। बहुत जल्दी अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस करने में काफ़ी योगदान देते हैं। गमले में भी आप इसका पौधा लगा सकते हैं। नर्सरी पे 10-20 रुपए के इसके पौधे आपको मिल जाएंगे। तो तुरंत अभी जाकर आप इसे ख़रीदें और अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। सफ़ेद हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा तो आपने देखा होगा, लेकिन आप शायद ही इसके औषधि गुणों से परिचित हों। इसकी पत्तियों का प्रयोग गंजेपन और त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं उनमें किया जाता है। तो आप गूगल कर लीजिए या फिर किसी योग्य चिकित्सक के पास जाकर इसकी पत्तियों के बहुत सारे उपयोग हैं जो कि आप सीख कर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। आजकल हर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत होती है चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन मेरा अपना विचार है कि अगर आप हर्बल टी यूज़ करेंगे, हर्बल चाय यूज़ करेंगे, तो आपको जो अन्य समस्याएं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं चाय के, वो नहीं मिलेंगे। तो ये जो पौधा है इसे कहते हैं लेमन ग्रास, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। घास के तरीके से गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन पे लगा सकते हैं, और इसकी जो चाय बनती है ना, उसकी बात ही बहुत ही अलग है, बहुत ही निराली है। तो आप अपने गार्डन में 1-2 पौधे लेमन ग्रास के ज़रूर लगा के रखिए। खासकर लेडीज इसकी चाय पिएं तो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आजकल इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है कि व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो उनमें से किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, पथरी संबंधी। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये है पत्थर चट्टा।
इसका प्रयोग, इसकी पत्तियों का प्रयोग पथरी संबंधी प्रॉब्लम्स में किया जाता है। सुबह सुबह खाली पेट इसकी पत्तियां चबाकर खाई जाती हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में लगा के रखिए, क्योंकि ये किडनी संबंधी समस्याओं में आपकी हेल्प कर सकता है। ये जो पौधा है, ये विशेष पौधा है, अमृता के नाम से जानते हैं, गिलोय बोलते हैं। और दुनिया का कितना भी पुराना बुखार हो, पुराने से पुराना जकड़ गया हो, कैसे भी सही नहीं हो रहा हो, ये आपको बुखार जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी आपके शरीर में बुखार है, तो ये गिलोय, इसकी उंगली के बराबर मोटी जो डंठल है उसका काढ़ा बनाइए और 3-4 दिन यूज कीजिए, और फिर देखिए कैसा भी बुखार हो, कितना भी पुराना बुखार हो, छूमंतर हो जाएगा। इसकी कटिंग लग जाती है। और डेंगू जब फैला था तो उत्तर भारत में इसने बहुत हेल्प की थी। तो अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगा के रखिएगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये खरपतवार के रूप में पाया जाता है और आयुर्वेद में इसे महाऔषधि की संज्ञा दी गई है। सैकड़ों बीमारियों में इसकी पत्तियों का, इसकी लकड़ी का, बीजों का प्रयोग किया जाता है। आप अगर गार्डन में लगाकर इसकी दातून का प्रयोग करेंगे तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते रहेंगे और शायद ही उन पर कभी बीमारी आए। तो ये जो 10 औषधि पौधे मैंने बताए हैं, इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, प्रयोग कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अगर आपने इन्हें यूज़ किया हो।